हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल इंडोलॉगस में। आज का मेरा टॉपिक है वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और आप सबकी डिमांड थी कि वॉल्केनो पे वीडियो बनाई जाए, तो इसीलिए मैंने वीडियो कवर की है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉल्केनोज। तो वॉल्केनो होते क्या हैं? तो वॉल्केनो इज़ अ क्रैक प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ज्वालामुखी कहा जाता है वॉल्केनो को। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर मौजूद एक ऐसी दरार है जिससे पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा, गैस और राख बाहर निकलता है। ज्वालामुखी एक आंतरिक घटना है जो जल्दी से घटित होती है। इसका जो प्रभाव है वो सर्वाधिक पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। तो सर्वाधिक पृथ्वी की सतह पर गहरा प्रभाव पड़ता है इसका, ज्वालामुखी का। और जब लावा ठंडा हो जाता है तो एक पर्वत का निर्माण करता है। तो पर्वत का निर्माण किससे होता है? लावा के ठंडे होने से पर्वत का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर गैस अबाउट 80 to 90% इज रिलीज्ड ऑन द वॉल्केनिक एक्शन। तो वॉल्केनिक जो एक्शन है इससे सर्वाधिक कौन सी गैस रिलीज होती है? वाटर वेपर गैस। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है या फिर वॉल्केनिक एक्शन होता है तो कौन सी गैस सर्वाधिक रिलीज होती है? एग्जाम में इस क्वेश्चन बनता है। तो वाटर वेपर गैस 80 to 90% इससे रिलीज होती है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस भी इससे रिलीज होती है वॉल्केनिक एक्शन से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल्केनो। तो सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें मैंने समझाने की कोशिश की है फ्रेंड, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये है मेग्मा, ये पृथ्वी के अंदर का है। तो पृथ्वी के अंदर इसे कहा जाता है मेग्मा, और ये जब बाहर निकलता है तो इसे लावा कहा जाता है। तो बाहर निकलने के बाद इसे कहा जाता है लावा। ये फ्लो हो गया ना, फ्लोइंग लावा। तो लावा पृथ्वी के बाहर निकलने के बाद लावा, और बीच में जब इससे कोई गड्ढा बन जाता है या फिर कोई झील बनती है तो उसे कहा जाता है क्रेटर। तो इसे कहा जाता है क्रेटर। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद जो क्रेटर होता है इसी का जो बड़ा रूप होता है उसे कहा जाता है कोल्डेरा। तो इम्पॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए कि मेग्मा किसे कहा जाता है, लावा किसे कहा जाता है, क्रेटर किसे कहते हैं एंड कोल्डेरा किसे कहते हैं। तो कोल्डेरा भी इम्पॉर्टेंट है। क्रेटर का ही, जैसे कोई छोटा गड्ढा हो तो उसे कहा जाता है क्रेटर, अगर कोई बड़ा गड्ढा बनता है या फिर बड़ी झील बनती है तो उसे कहा जाता है कोल्डेरा। तो क्रेटर का ही बड़ा रूप है कोल्डेरा। तो इम्पॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं टाइप ऑफ वॉल्केनोज। तो 3 टाइप्स के वॉल्केनोज होते हैं: एक्टिव वॉल्केनोज, डॉर्मेंट वॉल्केनोज एंड क्वाइट वॉल्केनोज। तो ये वॉल्केनो हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो जान लेते हैं एक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं। जो एक्टिव वॉल्केनो हैं वो होते हैं सक्रिय वॉल्केनो। तो एक्टिव मतलब सक्रिय। जो वॉल्केनो समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं उन्हें कहा जाता है वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। तो इसके एग्जाम्पल हैं बैरन वॉल्केनो, एटना वॉल्केनो एंड स्ट्राम्बोली। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। इसके बाद देख लेते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। द वॉल्केनो विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर द लॉन्ग टाइम बट इट इज़ लाइकली इरप्ट ऑन फ्यूचर। जो ज्वालामुखी लंबे समय से नहीं फटे लेकिन भविष्य में फटने की इनकी आशंका है उन्हें कहा जाता है निष्क्रिय या फिर डोरमेंट वॉल्केनो। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं विसुवियस वॉल्केनो, क्राकातोवा वॉल्केनो, फुजियामा वॉल्केनो एंड मियाम वॉल्केनो। तो ये इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है, इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं क्वाइट वॉल्केनो। इसे मृत या शांत वॉल्केनो कहा जाता है। तो क्वाइट वॉल्केनोज दैट, जो शांत वॉल्केनो है, शांत ज्वालामुखी इन्हें कहा जाता है जो कभी सक्रिय नहीं हुए। क्वाइट वॉल्केनोज दैट हैव नेवर हैव बीन एक्टिव। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो है देमवंत वॉल्केनो, ये ईरान में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देमवंत वॉल्केनो, पोपा वॉल्केनो एंड किलिमंजारो वॉल्केनो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली को ही कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये इटली में लोकेटेड है, आइसलैंड ऑफ लिप्री।
तो आइसलैंड ऑफ लिबरी में नॉर्थ ऑफ सिसली। तो सिसली आइसलैंड कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है। तो इटली में लोकेटेड है सिसली आइलैंड, यहीं पे लोकेटेड है स्टाम्बोली वॉल्केनो, और इसी को कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं इसकी। तो ये है मेडिटेरियन सी, तो यहाँ पे है सिसली और ये है स्टाम्बोली। तो स्टाम्बोली आपको याद रखना है, इटली में लोकेटेड है और ये एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत का भी पूछा जा सकता है आपसे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैरन वॉल्केनो। तो बैरन वॉल्केनो है एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का, जो अंडमान निकोबार आइसलैंड में लोकेटेड है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है नारकोडम। तो नारकोडम वॉल्केनो भी अंडमान निकोबार में है, लेकिन ये निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय या फिर डोरमेंट इसे कहा जा सकता है। तो जो बैरन वॉल्केनो है ये एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनता है। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं दोनों की। तो ये रहा लोकेशन इंडिया, ये अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, और ये है नारकोडम आइसलैंड एंड बैरन आइसलैंड। तो बैरन आइसलैंड भी यहीं पे लोकेटेड है। बैरन वॉल्केनो जो है एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी वॉल्केनो ये लोकेटेड है इक्वाडोर में, जो साउथ अमेरिका में है। तो इस लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये रहा साउथ अमेरिका का मैप। तो यहाँ पे लोकेटेड है इक्वाडोर, और इसी का इक्वाडोर को मैंने यहाँ पर किया है। तो इक्वाडोर का ये मैप है हमारा इक्वाडोर का। यहाँ पे है माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। और यहाँ पे जो पर्वतमाला है वो है एंडीज। तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है विश्व की। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इटली। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी, तो माउंट एटना ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है और ये आइसलैंड ऑफ सिसली इटली में लोकेटेड है। तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको इसका आइसलैंड भी याद रखना है, सिसली आइसलैंड, जो लोकेटेड है इटली में। और कॉन्टिनेंट है यूरोप। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के इटली में लोकेटेड है एटना वॉल्केनो, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है। तो इंक्लूड ये यूनेस्को में भी शामिल है, याद रखिएगा। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा एटना वॉल्केनो और ये रहा सिसली आइसलैंड, और ये इटली का मैप है, यूरोप में स्थित है इटली, याद रखिएगा। और यहाँ पे कौन सा सी है, ये इंडियन सी है, और यहाँ पे है मेडिटेरियन सी। तो सभी लोकेशन आपको मैं दिखा रही हूँ जिससे आपको जल्दी याद रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी इटली। तो इटली से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो माउंट वेसुवियस वॉल्केनो इज़ अ डोरमेंट वॉल्केनो। तो डोरमेंट वॉल्केनो है ये, निष्क्रिय, जो ज्वालामुखी लंबे समय से नहीं फटे लेकिन भविष्य में इनकी फटने की आशंका रहती है, तो इन्हें कहा जाता है डोरमेंट वॉल्केनो। तो डोरमेंट वॉल्केनो माउंट वेसुवियस है। उसके अलावा माउंट एटना एंड माउंट स्टाम्बोली। तो स्टाम्बोली, माउंट एटना, ये जो वॉल्केनो है ये एक्टिव वॉल्केनो है इटली के। तो इटली के वॉल्केनो एक बार देख लेते हैं हम सभी। तो ये है एटना वॉल्केनो, ये है स्टाम्बोली, और ये है वेसुवियस। तो वेसुवियस जो वॉल्केनो है ये डोरमेंट वॉल्केनो है। स्टाम्बोली और एटना वॉल्केनो है जो ये एक्टिव वॉल्केनो है इटली के। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये सिसली आइसलैंड भी आपको याद रखना है, ये इटली में लोकेटेड है। और इटली की कैपिटल है रोम। रोम कैपिटल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी वॉल्केनो, और ये एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया का। और इसकी जो हाइट है, हाइट याद रखिएगा, 2968 मीटर इसकी हाइट है। और आइसलैंड कौन सा है, तो जावा आइसलैंड भी ये लोकेटेड है। तो जावा द्वीप इंडोनेशिया में है और इसी द्वीप पे स्थित है माउंट मेरापी। तो लोकेशन में एक बार देख लेते हैं हम।
और इसके अलावा माउंट सिनाबुंग वॉल्केनो, क्राकातोवा, सुमेरु वॉल्केनो, तो ये सभी वॉल्केनो लोकेटेड है इंडोनेशिया में। तो इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने सभी कवर किए हैं। तो ये देखिए, ये है क्राकातोवा, सॉरी, तो यहाँ पे ये है क्राकातोवा वॉल्केनो, यहाँ पे है माउंट मेरापी, ये है सुमेरु वॉल्केनो। तो ये जो सभी इम्पॉर्टेंट वॉल्केनो हैं ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में। और यहाँ पर ही लोकेटेड है जकार्ता, जावा द्वीप पे, जावा आइसलैंड में, जो जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की। तो इम्पॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद देख लेते हैं मोनो लोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूएसए। तो यूएसए के हवाई आइसलैंड में लोकेटेड है मोनो लोवा वॉल्केनो। तो देख लेते हैं लोकेशन एक बार। तो ये रही लोकेशन, तो ये रही नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन, और यहाँ पे है हवाई द्वीप। जो हवाई आइसलैंड है इसको मैंने थोड़ा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पे क्योंकि पिक्चर नहीं थी इसकी, तो ये लोकेशन है मोनोलोवा आइसलैंड की। तो मोनोलोवा आइसलैंड कहाँ पे है, ये यूएसए में है। तो यूएसए का इसमें, यूएसए में लोकेटेड है हवाई द्वीप। नेक्स्ट देख लेते हैं किलोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूएसए। तो किलोवा ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है यूएसए का। तो यूएसए का एक्टिव वॉल्केनो है किलोवा ज्वालामुखी या फिर किलोवा वॉल्केनो। ये हवाई आइसलैंड में है अमेरिका में। तो देख लेते हैं एक बार लोकेशन इसकी। तो लोकेशन मैंने यहाँ पर कोशिश की है दिखाने की। तो किलोवा वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो है, यहाँ पे लोकेटेड है किलोवा, सॉरी ये किलोवा नहीं, माउंट हेलेंस है यहाँ पे हवाई द्वीप में। तो हवाई द्वीप में लोकेटेड है किलोवा वॉल्केनो। और इसके साथ ही जो सेंट हेलेंस वॉल्केनो है ये भी लोकेटेड है यूएसए में, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट हेलेंस वॉल्केनो ये भी यूएसए में है। और मोनोलोवा मैंने आपको दिखाया था वो भी हवाई द्वीप में है। और किलोवा वॉल्केनो ये भी एक्टिव वॉल्केनो है यूएसए का जो हवाई द्वीप में है। तो इसी पे लोकेटेड है मोनोलोवा एंड किलोवा वॉल्केनो। तो दोनों आपको याद रखना है। और सेंट हेलेंस, तो सेंट हेलेंस जो वॉल्केनो है ये यूएसए में यहाँ पे लोकेटेड है, आपको मैप में दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन भारत मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। और इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी या फिर अर्थक्वेक होता है पैसिफिक ओशन में, और वॉल्केनो यहीं पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तो अर्थक्वेक और वॉल्केनो सबसे ज़्यादा आते हैं पैसिफिक ओशन में, तो इसीलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक ओशन की एक बार लोकेशन हम देख लेते हैं। तो लोकेशन में एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा पैसिफिक ओशन का लोकेशन, और यहाँ से लेके ये सारे द्वीप ये हमारे वॉल्केनो हैं। तो ये सभी वॉल्केनो हैं, यहाँ पे सारे वॉल्केनो हैं, याद रखिएगा। और पैसिफिक ओशन इसीलिए रिंग ऑफ फायर से कहा जाता है क्योंकि समय समय पे यहाँ पे वॉल्केनो का विस्फोट होते रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको फूजी वॉल्केनो, ये जापान में है। सेंट हेलेंस वॉल्केनो ये वॉशिंगटन में है, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है, मतलब जो इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इतने लोकेशन है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जो लोकेशन है वॉल्केनो, जो सबसे ज़्यादा वॉल्केनो या फिर अर्थक्वेक होता है वो होता है पैसिफिक ओशन में। तो इसलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, फिलीपींस। तो फिलीपींस में लोकेटेड है ताल वॉल्केनो। और इसके साथ ही आपको याद रखना है लुजोन। तो आइसलैंड ऑफ लुजोन में लोकेटेड है। लुजोन आइसलैंड फिलीपींस में है। तो एक बार इसका लोकेशन हम देख लेते हैं। और ये एक्टिव वॉल्केनो है, ताल वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो है, तो सक्रिय है ये। तो ये रहा फिलीपींस का मैप। यहाँ पे लोकेटेड है मनीला। तो मनीला क्या है, कैपिटल है फिलीपींस की। ये है लुजोन आइसलैंड, और यहाँ पे लोकेटेड है ताल। तो ताल और मयान, तो मयोन और ताल ये दोनों जो वॉल्केनो है ये फिलीपींस के वॉल्केनो है, इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही याद रखिएगा। और जो ताल है ये एक्टिव वॉल्केनो है,
और जो मियान है, ये मियान जो वॉल्केनो है ये डोरमेंट वॉल्केनो है। तो दो इम्पॉर्टेंट वॉल्केनो हैं फिलीपींस के, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फुजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जापान में। तो जापान में लोकेटेड है माउंट फुजी। तो माउंट फुजी के नाम पर ही फुजियाना वॉल्केनो का नाम रखा गया है। ये जापान के हाईएस्ट पीक है माउंट फुजी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जापान की हाईएस्ट पीक माउंट फुजी है, उसी के नाम पे फुजियाना वॉल्केनो का नाम रखा गया है। और ये डोरमेंट वॉल्केनो है। तो डोरमेंट वॉल्केनो निष्क्रिय। और इसके साथ ही माउंट एसो आपको याद रखना है, ये भी लोकेटेड है जापान में। तो जापान के दो वॉल्केनो हैं। एक बार लोकेशन हम इनकी देख लेते हैं। तो ये रहा जापान का मैप, और जापान के मैप में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है माउंट फुजी, इसी को कहा जाता है फुजियामा। तो फुजियामा वॉल्केनो ये है, और माउंट एसो। और यहीं कहीं जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। तो जापान की कैपिटल भी आपको याद रखनी है टोक्यो, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ है। तो जापान की कैपिटल टोक्यो में ही ओलंपिक हुआ था। तो माउंट एसो, माउंट फुजी, ये दोनों वॉल्केनो हैं जापान के। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप सभी को। इसके बाद रिवीजन एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड। माउंट लोवा वॉल्केनो यूएसए हवाई आइसलैंड भी है। किलौवा वॉल्केनो यूएसए में है। क्राकाटोवा वॉल्केनो इंडोनेशिया। बैरन वॉल्केनो इंडिया अंडमान निकोबार। नारकोडम वॉल्केनो इंडिया अंडमान निकोबार। पोपा वॉल्केनो म्यांमार। देमबंद वॉल्केनो ईरान। ताल वॉल्केनो फिलीपींस। माउंट मेरापी वॉल्केनो इंडोनेशिया। माउंट सिनाबुंग वॉल्केनो इंडोनेशिया। माउंट विसुवियस वॉल्केनो इटली। इस्तांबुली वॉल्केनो इटली में है ये। उसके बाद देख लेते हैं माउंट कोटोपैक्सी वॉल्केनो इक्वाडोर। माउंट एटना वॉल्केनो ये इटली में। तो कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो थे, इनको भी आप देख लीजिएगा। ये सभी मैंने कवर किए हैं और रिवीजन करवाया आपको। एंड वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। उससे पहले हम क्वेश्चन ऑफ देख लेते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको कमेंट करना है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के संग जरूर शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।